बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल भी आ गया और एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। कैसे गलत साबित होंगे? क्योंकि एक एक सीटों पर जर्नो मिरर ने एग्जिट पोल लाया है। इसने कहा है एनडीए को 100 से 110, महागठबंधन को 130 से 140, अन्य को 3 से 7 सीटें मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों, फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे आया है। इन्होंने कहा है महागठबंधन को 138 से 159 सीट, आरजेडी को 85 से 92, कांग्रेस को 30 से 35, बीआईपी को 3 से 8, लेफ्ट को 20 से 24, एनडीए को 93 से 99, भाजपा को 46 से 49, जनता दल यूनाइटेड को 38 से 40, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को 8 से 9, हमको 0 से 1। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा यहां आइए। देखो, एक एक जिले की एक एक सीट का सर्वे आपके सामने मैं रख रहा हूं। देख लीजिएगा, रिजल्ट मिला लीजिएगा। मेरा दावा अगर फेल हो जाए तो हमको 14 तारीख को जो मन कहे वो सजा दीजिएगा। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, यहां पर जिले के नाम के साथ सीटों के भी नाम लिखे गए। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया। ये जिला है भोजपुर और भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। एक एक सीट जो लोग भोजपुर के हैं उनको पता है। संदेश विधानसभा महागठबंधन एक तरफा जीत रहा है, किसी कीमत पर नहीं हारेगा, 1 सीट। बड़हरा विधानसभा महागठबंधन जीत रहा है, पिछली बार 3000 से हारा था, एक तरफा जीतेगा, कोई नहीं हरा पाएगा। आरा में पिछली बार महागठबंधन 3000 से हारा था, इस बार भी महागठबंधन जीत रहा है। अगियाओं में भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है और दोस्तों तरारी में भी जीत रहा है। शाह जगदीशपुर और शाहपुर में 50-50 का मामला है। भोजपुर जिले की 7 में से न्यूनतम मैं मानता हूं, मैं 5 कह रहा हूं, मैं 4 मानता हूं, 4 सीटों पर, क्योंकि एक एक सीटों पर मैंने अध्ययन किया है और एक एक सीटों का पूरा पोल आपके सामने रख रहा हूं। 4 सीटें भोजपुर से महागठबंधन जीत रहा है। और यहां पर अगला जिला आते हैं बक्सर। बक्सर में दोस्तों 4 सीटें हैं। पिछली बार महागठबंधन ने बक्सर की सभी सीटों को जीत लिया था पिछली बार, और अब की बार मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर बक्सर में देख सकते हैं ब्रह्मपुर, सबको पता है ब्रह्मपुर महागठबंधन 100% जीतेगा। पहली सीट है ब्रह्मपुर, महागठबंधन 100% जीतेगा। इस बक्सर की सीट पर महागठबंधन को थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का तगड़ा उम्मीदवार उतरा है अब की बार, जो लोकसभा में निर्दलीय 55,000 वोट पाया था बक्सर लोकसभा से। डुमरांव में महागठबंधन 100% जीत रहा है दोस्तों, यहां महागठबंधन नहीं जीतेगा। और राजपुर में 100%। आपको मैं बताना चाहूंगा, बक्सर जिले की 3 सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। रिजल्ट आएगा तो मिलाऊंगा भी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अगला जिला आ जाइए, अगला जिला आएंगे रोहतास। रोहतास जिला महागठबंधन का किला माना जाता है। यहां बीजेपी एक भी सीट पर नहीं लड़ पाई, यानी कि बीजेपी ने एक भी सीट नहीं ली इसमें एनडीए गठबंधन के तहत। दोस्तों, यहां पर चिनारी की सीट पर महागठबंधन 1 सीट जीत रहा है, सासाराम की सीट दूसरी है, दिनारा की सीट तीसरी है। करगहर में भी जीत जाते, लेकिन कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारा है, सीपीआई ने भी उतारा है। नोखा में महागठबंधन जीत रहा है, डेहरी में महागठबंधन, और यहां काराकाट में भी महागठबंधन। टोटल हो रही है 6 सीटें, लेकिन मैं यहां पर आपको बता रहा हूं 6 मत मानिएगा, 5 सीट। और रिजल्ट के दिन मिला दूंगा, यही रिजल्ट आएगा, फिर कह रहा हूं। अगला जिला आ जाइए। अगले जिले में अगर आप आएंगे दोस्तों, जहानाबाद आ जाइए। जहानाबाद में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जहानाबाद में 3 सीटें हैं। जहानाबाद, घोसी। असल बात ना, जो सर्वे एजेंसियां हैं, इन्होंने जहां पर सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीआईएम लड़ रही हैं, इनको हल्के में ले लिया है।
दोस्तों घोसी को मैं बताना चाहूंगा, इस सीट को भी महागठबंधन जीतेगा, मखदुमपुर को भी जीतेगा, जहानाबाद को भी जीतेगा। जहानाबाद की तीनों सीटें पिछली बार महागठबंधन जीता था, अब की बार भी महागठबंधन जहानाबाद की तीनों सीट जीत रहा है। दोस्तों रिजल्ट के दिन मैं जरूर मिलूंगा और मैं आपको बताऊंगा, आप आ जाइए यहां पर। जैसे अरवल और कुर्था, असल बात सीपीआई-एमएल को इन लोगों ने बहुत हल्के में लिया है। अरवल और कुर्था में आएंगे तो अरवल में सीपीआई-एमएल 100% जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुर्था में भी सीपीआई-एमएल जीत रहा है। अरवल जिले की 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। 100% मैं रिजल्ट आउट कर रहा हूं, आप जान लीजिए। अगले जिले में आ जाइए दोस्तों, यहां पर आ गया गया। गया में आपको मैं बताना चाहूंगा, गया में महागठबंधन को मैंने 7 सीटें बताई हैं पहले भी कई बार। देख सकते हैं गुरुआ में टक्कर है, शेरघाटी में महागठबंधन, इमामगंज में, बाराचट्टी में, बोधगया में टक्कर है। गया टाउन में भी महागठबंधन जीतेगा, टेकारी में भी, बेलागंज में भी, अत्री में भी और वजीरगंज में भी जीतेगा। लेकिन ज्यादा मत मानिए दोस्तों, ज्यादा मान लोगे तो नुकसान कर जाएगा। 7 सीट महागठबंधन गया में भी जीत रहा है। उसके बाद अगले जिले में आ जाइए, अगले जिले में आइए। शिवहर की 1 सीट है, मैंने कई बार कहा है कि शिवहर की 1 सीट महागठबंधन के ही पाले में आएगी, यानी कि शिवहर में महागठबंधन इस 1 सीट को जीतने में सक्षम है और जीतेगा भी। वहीं पर दोस्तों अगले जिले में आ जाइए, अगला जिला है दोस्तों यहां पर नवादा। नवादा में कुल मिलाकर के 5 सीटें हैं और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, नवादा की 5 सीटों में से 4 पक्की सीट है महागठबंधन की। जैसे रजौली पक्की है, रजौली महागठबंधन के लिए पक्की सीट है। वहीं पर हिसुआ में कुछ गड़बड़ हो सकता है, कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस कमजोरी तो वही है महागठबंधन की। और नवादा में महागठबंधन 100% जीतेगा। अगर गोविंदपुर पर मुझे शक था, गोविंदपुर अगर जीत रहा है तो हिसुआ भी जीतेगा, हो सकता है वारिसलीगंज में स्टार लगाया है इन्होंने, स्टार पे स्टार से कुछ नहीं होता। महागठबंधन नवादा में 5 सीट है, 4 सीट 100% जीत रहा है। रिजल्ट आएगा तो नवादा वालों मिलिएगा हमसे, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पूरा का पूरा जीतेगी। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जमुई में महागठबंधन हमारे हिसाब से 2 सीटें जीत रही थी, लेकिन जो ओपिनियन पोल आया है, जमुई में सिकंदरा में 2 आपस में लड़े हैं कांग्रेस और आरजेडी, लेकिन महागठबंधन इस सीट को जीत रहा है। जमुई की सीट पर भी महागठबंधन की स्थिति अच्छी है, लेकिन यहां पर थोड़ा वो बताया गया है। झाझा और चकाई में भी महागठबंधन, जमुई की 4 सीटों में 3 सीट महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट मैं मिलवा दूंगा और रिजल्ट जब आप मिलाएंगे तो आपको लगेगा भाई क्या बात करते हो। दोस्तों अब यहां पर आ जाइए, जैसे ईस्ट चंपारण में सुगौली की सीट है, इस पर महागठबंधन 100% जीतेगा, वो भी यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन गया है। नरकटिया में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो हरसिद्धि में स्टार लगा है और एनडीए यहां पर गोविंदगंज में, हरसिद्धि में भी महागठबंधन और गोविंदगंज में भी, और केसरिया में भी दोस्तों, कल्याणपुर में भी और मधुबन में भी, मोतिहारी में भी दोस्तों, चिरैया में भी और ढाका में भी। कहने का मतलब 12 सीट है महागठबंधन, 8 सीट यहां पर भी ईस्ट चंपारण में जीत रहा है महागठबंधन, ईस्ट चंपारण में भी जीत रहा है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, वेस्ट चंपारण में आ जाइए। वेस्ट चंपारण में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली सीट है वाल्मीकि नगर महागठबंधन जीतेगा, दूसरी रामनगर की सीट जीतेगा। और यहां पर 2 लोग लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपस में लड़ोगे तो भिड़ोगे, नुकसान होगा। लौरिया में महागठबंधन 100% जीत रहा है, बगहा में जीत रहा है, नौतन में बीजेपी की स्थिति है, चनपटिया में महागठबंधन। कहने का मतलब जो यहां पर वेस्ट चंपारण की 9 सीट है, कम से कम महागठबंधन को अगर मिलेंगी तो 5 सीट मिलेगी, 5 सीट। रिजल्ट यही होगा, इससे कुछ नहीं, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है। मधुबनी में आ जाइए दोस्तों, मधुबनी में मैं आपको बताना चाहता हूं, हरलाखी में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, बेनीपट्टी में बराबर की लड़ाई है, खजौली में लड़ाई है, बाबू बरही में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। खजौली में भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, बिस्फी में भी महागठबंधन आगे है, मधुबनी भी महागठबंधन आगे है, राजनगर और जहानाबाद झंझारपुर में कमजोर स्थिति है, फूलपरास महागठबंधन चुनाव जीत रहा है और लौकहा महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7
महागठबंधन को 7 सीटों पर बढ़त है, लेकिन हम 7 नहीं मानेंगे, हम केवल 5 लिखेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, ज्यादा में कभी कभी नुकसान हो जाता है। दोस्तों अगला नंबर आता है सीतामढ़ी की 8 सीटों पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, सीतामढ़ी की 8 सीटों को अगर आप देखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीतामढ़ी में आप आ जाइए। यहां पर सीतामढ़ी में जैसे रीगा है, यहां पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। बथनाहा में यहां पर भी महागठबंधन वाले खुदे गलत किए हैं। यहां पर सुरसंड में महागठबंधन चुनाव जीतेगा, बाजपट्टी में जीतेगा, सीतामढ़ी में भी जीतेगा, और रुन्नी सैदपुर में भी जीतेगा, और बेलसंड में भी 1 2 3 4 5 6 सीट महागठबंधन सीतामढ़ी में जीत रहा है। जो लोग इस जिले के हैं उनको पता है सब। दोस्तों अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज में आप देखेंगे बहादुरगंज में महागठबंधन जीत रहा है, और ठाकुरगंज में महागठबंधन, बहादुरगंज में किशनगंज में ओवैसी और कांग्रेस के बीच ज्यादा अगर बीजेपी का के वोटों का बंटवारा हो गया तो एनडीए जीत सकता है, नहीं तो नहीं जीत पाएगा। कोचाधामन में महागठबंधन किशनगंज ऐसी स्थिति में 3 सीट अगर जीत रहा है, जिसका मायने क्या है, बहुत बड़ा मायने है कि मुस्लिमों का वोट कहीं अंतर दूसरी जगह नहीं जा रहा है। दोस्तों सहरसा की 4 सीटों पर अगर आप देखेंगे, सहरसा की 4 सीटों पर सोनबरसा है, सहरसा है, सहरसा वाली पर बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत बताई गई है। सिमरी बख्तियारपुर में महागठबंधन, महेशी में तो मैं पहले ही बता रहा था, कम से कम 3 सीट महागठबंधन। अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा में इनका हमें समझ से बाहर है, मैं आपको अपना बताता हूं। कुशेश्वर स्थान 1 सीट है जहां पर महागठबंधन चुनाव निकाल रहा है। गौड़ा बौराम में 2 लोग जब आपस में लड़ेंगे तो फायदा बीजेपी को ही होगा। बेनीपुर में महागठबंधन जीत रहा है, अलीनगर में महागठबंधन जीत रहा है, दरभंगा ग्रामीण में महागठबंधन जीत रहा है आराम से। दरभंगा में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी 1 2 3 4 7 सीटें दरभंगा में महागठबंधन की आ रही हैं, 7 सीटें दरभंगा जिले की। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है, अगले नंबर पर अगर आप आएंगे, मधेपुरा में महागठबंधन 4 की 4 सीटें जीत रहा है। महागठबंधन मधेपुरा की 4 सीटों पर आगे है। वहीं पर दोस्तों कटिहार में 7 सीटें हैं महागठबंधन को। कटिहार में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन 1 सीट महागठबंधन जीतेगा, कदवा भी जीतेगा, बलरामपुर भी जीतेगा, और यहां पर प्राणपुर भी जीतेगा, और मनिहारी और बरारी ये सभी सीटें महागठबंधन जीत रहा है। यानी कि आपको मैं बताना चाहूंगा, कटिहार में 2 3 4 5 6, कटिहार की 7 सीटों में 6 सीट महागठबंधन के पाले में आ रही है, 6 सीट महागठबंधन जीत रहा है। अगला नंबर आ जाइए दोस्तों, अगला पूर्णिया में महागठबंधन को 4 सीटों पर अगर बढ़त है तो आप ये जान लीजिए, अमौर में महागठबंधन, बैसी में अदर मतलब ओवैसी, यहां पर कस्बा में महागठबंधन 100% कांग्रेस जीतेगी। वहीं पर बनमनखी में दोस्तों एनडीए को बताया गया है, और रुपौली में महागठबंधन, धमदाहा में और पूर्णिया में भी महागठबंधन को 4 बताया गया है, 4 ही मानिएगा, 4 कम से कम महागठबंधन पूर्णिया में जीतेगा। वहीं पर दोस्तों अगले जिले में आ जाइए, मुजफ्फरपुर। गायघाट में महागठबंधन, औराई में भी महागठबंधन जीतेगा, मीनापुर में भी महागठबंधन, बोचहा में, सगरा में, और दोस्तों यहां पर मुजफ्फरपुर, यहां पर कांटी में और पारो में महागठबंधन जीतेगा। देखो पारो में महागठबंधन 100%, साहेबगंज में भी महागठबंधन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट महागठबंधन मुजफ्फरपुर में जीत रहा है। रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, रिजल्ट यही रहेगा। दोस्तों सुपौल की सीटों पे आ जाइए, महागठबंधन 1 सीट पर हार सकता है, वो भी पिपरा में यहां बताया गया है। 4 सीट महागठबंधन सुपौल जिले में जीत रहा है, जहां पर पिछली बार महागठबंधन की स्थिति बदतर थी, बद से बदतर थी। दोस्तों अररिया में आ जाइए, अररिया में मैं आपको बताना चाहूंगा, नरपतगंज में यादव ही यादव लड़ रहे हैं आपस में। एनडीए का एक यादव है, एक आरजेडी का यादव है, एक जनसुराज का यादव है। तो नरपतगंज में 1 सीट महागठबंधन जीत रहा है, रानीगंज में महागठबंधन जीतेगा, और अररिया में, जोकीहाट में महागठबंधन कम से कम 4 सीटों पर महागठबंधन यहां पर चुनाव जीत रहा है। अररिया जिले में कम से कम मैं बात कर रहा हूं, नरपतगंज भी जीतेगा। अगला नंबर आप आ जाइए दोस्तों, पूर्णिया हो गया है। अगले जिले में आ जाइए गोपालगंज में। गोपालगंज में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, बैकुंठपुर में एनडीए है, बरारी में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, कुचायकोट में भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है,
हथुआ में और भोरे में 4 सीट महागठबंधन को गोपालगंज में मिल रही हैं और मिलेंगी, यही रिजल्ट होगा। दोस्तों अगले जिले में अगर आप चलेंगे सिवान में महागठबंधन को कम आंकने की कोशिश की गई है। दोस्तों सिवान की मेन सीट पर खतरा है, सिवान की मेन सीट पर खतरा है महागठबंधन के लिए, जहां पर अवध बिहारी चौधरी विधायक है। जीरादेई महागठबंधन जीतेगा, रघुनाथपुर जीतेगा, दरौंदा जीतेगा और यहां पर देख सकते बड़हरिया, गुरिया कोठी में तो 50-50 मामला है। कम से कम 6 सीटें महागठबंधन सिवान जिले में जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला जिला आ जाइए दोस्तों, अगला जिला आते हैं सारण में यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा एकमा में महागठबंधन जीत रहा है, माझी में भी जीतेगा, मनियापुर में, तरैया में, मढ़ौरा में, छपरा में यहां पर महागठबंधन छपरा खेसारी लाल यादव जीतेंगे। गरखा की सीट पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। अमौर पर एनडीए जीत सकता है। परसा और सोनपुर महागठबंधन को कम से कम 7 सीटें सारण जिले में मिलेंगी, 7 से 8 सीटें, ये सच्चाई है। अगला नंबर आ जाइए दोस्तों, यहां पर आप आ जाइए समस्तीपुर। अगला जिला आ जाइए दोस्तों, समस्तीपुर में देख लीजिए, समस्तीपुर में वारिसगंज में महागठबंधन जीत रहा है, समस्तीपुर में जीत रहा है, उजियारपुर में, मोरवा में, सरायरंजन में, मोहिउद्दीन नगर में, यानी कि 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 7 सीट, समस्तीपुर में कम से कम 7 सीट महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले में आ जाइए, अगला जिला अब आएंगे वैशाली में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग जुड़े हैं हाजीपुर को बारे में जानते हैं, देव कुमार चौरसिया महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं एकदम आसानी से। लालगंज में भी महागठबंधन, वैशाली में भी महागठबंधन, महुआ में भी महागठबंधन और यहाँ पर दोस्तों राघोपुर में महागठबंधन, महनार में महागठबंधन, पातेपुर में, वैशाली में कम से कम 6 सीट महागठबंधन जीतेगा, गिरिहाल में 6 सीट जीतेगा, रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगला जिला आ जाइए, अगले जिले में है दोस्तों सारण, मैंने शायद बता दिया सारण के बारे में। अगले जिले में आएंगे दोस्तों, समस्तीपुर के बारे में भी मैंने बता दिया। अगले जिले में आएंगे बेगूसराय में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, आप लोग देख लीजिए। ओपिनियन पोल के अंतर्गत चेरिया बरियारपुर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, अगर बछवाड़ा में तो नहीं जीतेगा, और मटिहानी में बोगो सिंह चुनाव जीत रहे हैं। साहेबपुर कमाल में महागठबंधन, बेगूसराय में पिछली बार महागठबंधन 4500 वोट से हार गया था। बल्कि में 4 सीट कम से कम महागठबंधन को बेगूसराय में भी मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आते हैं हम, यहाँ पर बेगूसराय हो गया, यहाँ पर खगड़िया में महागठबंधन के लिए कितनी सीटें बताई गई हैं? महागठबंधन के लिए अलौली बताई गई है, खगड़िया भी, यहाँ पर भी 2 सीट महागठबंधन जीत रहा है, परबत्ता भी जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा भागलपुर में महागठबंधन कौन सी सीट जीत रहा है। जैसे बीहपुर में महागठबंधन जीतेगा, देख लीजिएगा, गोपालपुर में महागठबंधन जीतेगा और यहाँ पर कहलगांव में भी महागठबंधन जीतेगा और सुल्तानगंज में भी, नाथनगर में भी 1 2 3 4 5 भागलपुर की 5 सीटों पर महागठबंधन जीत रहा है। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों बांका में आप देखिएगा 4 सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। 4 सीटों पर महागठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है, बांका में महागठबंधन 4 सीटों पर जीत रहा है। वहीं पर आ जाइए मुंगेर की एक भी सीट को यहां पर आप छोड़ नहीं सकते हैं, प्रत्येक सीट पर लड़ाई है। मुंगेर और जमालपुर तारापुर 2 सीट महागठबंधन यहां पर चुनाव जीतेगा। अगले जिले में अगर आप आएंगे लखीसराय में दोस्तों, जहां पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वाली सीट बताई गई है कि महागठबंधन जीतेगा और सूर्यगढ़ा भी महागठबंधन जीत रहा है। शेखपुरा में आ जाए, शेखपुरा में दोस्तों शेखपुरा और बरबीघा दोनों महागठबंधन चुनाव जीतने की स्थिति में है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा पटना भी हो गया है और नालंदा में आपको मैं बताना चाहूंगा नालंदा की सीट महागठबंधन जीतेगा, हिलसा जीतेगा, इस्लामपुर, बिहार शरीफ, अस्थमा महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। अगले जिले में आ जाइए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा बड़े बड़े पत्रकार जैसे योगेंद्र यादव जी का सर्वे आ रहा है, रवीश कुमार जी का सर्वे आ रहा है। इन्हीं लोगों के आकलन के मुताबिक बिहार में बदलाव की बयार है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइएगा। इतनी सीटें आ रही हैं टोटल, मैं आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन 140 कम से कम, बाकी 150 से 160 सीटें जीतने की परिस्थिति में है। आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।